ठीक है गोपी मैं कल ले आऊंगा। लौट गए, दूसरे दिन जागे और जाकर फिर जाने लगे। गए तो मैया आओ, फिर वहां पे जैसे ही पहुंचे और गोपी से कहने लगे, अरे गोपी तू हमें जल्दी माखन के लौंदा दे, और अभी दे। गोपी गई और फिर लौट आई। जैसे ही लौट कर आई तो मेरे कन्हैया कहने लगे, अब क्या हो गया गोपी, हमें तू माखन के लौंदा दे। गोपी फिर कहने लगी, अरे कन्हैया तू आज भी देरी से आया है, हमारी सासू माता जल्दी जगे, मैंने तेरे से कहा था जल्दी आना, लेकिन तू इतनी देरी से आया है। और हमारी सासू माँ ने तो घी बना दिया माखन को। कन्हैया कहने लगे, अरे गोपी तेरे घर में कछु है, हमारी तो तू बोनी खराब कर रही है, पहली बार तेरे घर में काम करे हमने और तेन तो भाई बोनी खराब कर दी, तेरे घर में कछु हुए तो हमें खिलाए दे। गोपी कहने लगी, हाँ हमारे घर में है छाछ, तो चल तू हमें भैया पिला दे, क्योंकि हमारी बोनी खराब ना होगी। जैसे ही गोपी गई और फिर लौट आई। कन्हैया कहने लगे, अब गोपी कहाँ है गो? गोपी कहने लगी, अरे लाला, अरे कन्हैया मैंने सुना है तू नाचता बहुत अच्छा है, नाचता बहुत अच्छा है। कन्हैया जी कहने लगे, अरे गोपी तू छछियावर छाछ के लिए मुझे पे नचवावेगी, मैं ना नाच रहा हूं तो पिलानी होए तो बस छाछे पिला दे, अन्यथा हम जा रहे हैं। गोपी कहने लगी कि जा तो चले जा तू, हम ना पिला रहे। मेरे कन्हैया कहने लगे, अरे कन्हैया दो ठुमका लगाए तो चाई का रोए, ते बोनी खराब हो तो न होगी, दो ठुमका लगाई दे। आज मेरे कन्हैया छछियावर छाछ के लिए नाचने लगे, नाचते हैं छछियावर छाछ के लिए। झूम झूम जाना नाना बाजे, शाम पाँव पे धनिया, झूम झूम जनन बाजे, शाम पाँव पे धनिया, झूम झूम जनन बाजे, शाम पाँव पे धनिया, झूम झूम जनन बाजे, शाम पाँव पे। सभी नाचो, बाजे मैया पाँव पे जनिया, 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 झूम झूम जनन बाजे, श्याम पाँव पे जनिया। कौन बेटा बेचा पाँव पे जनिया, कौन बेटा बेचा पाँव पे जनिया, कौन बेटा बेचा पाँव पे जनिया, कौन ओढ़ा पे ओढ़ दिया पाँव पे जनिया, कौन ओढ़ा पे ओढ़ दिया पाँव पे जनिया, जो जनन बाजे पाँव पे जनिया, जनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया।
चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया मेरा चढ़ावे श्याम पाँव पे जनिया मेरा चढ़ावे मैया पाँव पे जनिया दर्जी उड़ावे उड़निया श्याम पाँव पे जनिया झूम झूम नन बाजे श्याम पाँव पे जनिया झूम झूम नन बाजे श्याम पाँव पे जनिया झूम झूम नन बाजे श्याम पाँव पे जनिया बाजे श्याम पाँव पे जनिया जो जनन बाजे श्याम पाँव पे जनिया बोलिए गोविंद भगवान की जय हो बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। आज तो सभी बूढ़ी बूढ़ी मैया भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए जाती हैं। जैसे ही भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए जाती हैं तो नई नई बहू ने प्लान बना लो कि बूढ़ी बूढ़ी तो हमारी सास रोजाना दर्शन करने के लिए चली जाती हैं, लेकिन हम कभी दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते। तो ऐसा करो, अब कोई बूढ़ी बड़ी रही ना है, भोले बाबा पर जल चढ़ावे गई हैं, तुम अपने अपने घर की सब मटकिन में फोड़ दो। तो बिन्ने कही ठीक है, जब ही हम जा सकते हैं। कऊ ने 2 फोड़ी, कऊ ने 4 फोड़ी, कऊ ने 10 फोड़ दें, कऊ ने सब फोड़ दें। पूरे गिरारे में दूध दही फैल गए। जब बूढ़ी बूढ़ी सासू माँ भोले बाबा पे जल चढ़ाए के आई तो बिन्ने देखो कि हमारे गिरारे में तो दूध दही जी कैसे। जैसे ही बहुओं के पास आई और बहुओं से पूछा, बहुओं से कहा क्यों रही बहुओं ये क्या हो गया, किसने किया है? तुम्हें पता ना है? बहू बोली तुम्हें पता ना है? वो नंदा का छोरा कितना उदम मचावत है, तुम तो कहीं वहां भोले बाबा पे जल चढ़ाए वो पीछे त्यागो तो तुम पे ना रुको, माने कि तुम्हारे सामने फोड़ जावे तो हमारी का चले। हमने या घर में देखी तो या घर में तो दूध दही, बा घर में तो देखी तो बा में तो दूध दही, सब में तो दूध दही फैल लो। तो बूढ़ी बूढ़ी मैया कहने लगी कि हम गई तो कछु बात ज्यादा बढ़ जावेगी, क्योंकि हम बूढ़ी बड़ी हुलानो देवे जाएंगी तो कछु बात बढ़ जावेगी, लेकिन तुम नई नई है और हुलानो को हुलानो है जाओ और तुम ही चली जाओ। अब तो सब नई नई बहू मेरे कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाती हैं। मैया ने देखा कि ये नई नई क्यों आ रही हैं मेरे घर में, नई नई बहू क्यों आ रही हैं हमारे घर में? तो न तो कोई जन्मोत्सव है, न सत्यनारायण भगवान की कथा है, न कोई ऐसा प्रोग्राम है, लेकिन ये नई नई बहुएं क्यों आती हैं, क्या कारण है? जैसे ही ये कहा तो मैया सोचने लगी और जितनी भी नई नई बहू आवाज लगाने लगी, और ये मैया है क्या? मैया खिड़की में से झांकने लगी, कहने लगी कहाँ है गया बहुआ, क्या हो गया? गोपी कहने लगी वे नई नई कि मैया तुम्हारा लाला कहाँ है? मैया सोचने लगी कि हाँ आज नई कोई करतूत करे आयो, जब आई है नई सही सब। अब तो मैया जैसे नीचे उतर के आई और पूछने लगी कि क्या हो गया? गोपी कहने लगी मैया पहले अपने कनुआ को बुला ले, जब ही हम बताएंगे कहाँ गए। मेरे कन्हैया आए
और मेरे कन्हैया जैसे ही आए और पल्लू से दब रहे हैं, डर रहे हैं मैया के डर की वजह से। क्यों? क्योंकि अब ये सब भी शिकायत करवे आई हैं, अब मेरी पिटाई लगेगी। मैया जिसके भय से काल भी कांपता है, आज मेरा कन्हैया मैया के भय से पल्लू से खड़ा है, पल्लू से खड़ा है। और गोपी शिकायत करने लगी। वो मैया एक कहने लगी, मैया सुन, तेरे कन्हैया ने कहा करे, मैंने कहा कर दिया, तू बताए पहले। कहने लगी कि देख मैया, जब से तेरा कन्हैया बड़ो भयो है ना, जब से हमने दूध दही ना देखो, मैंने कहा कर दिया या नहीं ऐसा। माने कही हमारे गैयन को धोबे को समय है वे, जब ही तेरा कन्हैया जावे और सबन के बछड़न ने खोले आवे, सभी के बछड़ों को खोलाता है और दूध को पिलाया आवे। मैया कहने लगी अच्छा ही तो काम करे, तुम्हें काम ना करना पड़े, बछड़ा बांधने ना पड़ने, खोलने ना पड़े, चकाचक आया हुआ तो। अरे मैया जब ते हमने दूध दही ना देखो और थोड़ा बहुत दूध दही है गयो तो पता क्या करा। दूसरी कहने लगी कि पता है मानी हमारे यानी छकड़ा पे बंधे बंधाए दूध को और दही को थोड़े के और पी गए, माने के ऊपर बांध दिया करो छकड़ा पे, माने कि हमने छकड़ा पे ही बांधो। लेकिन तेरा कन्हैया क्या करे पता, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबसे ऊपर आप पहुंच जावे। और फिर पहले तो बंदर ने खिलावे और फिर खुद खावे। जब खाता है पहले बंदरों को खिलाता है और फिर आप खाता है बाद में। और तेरे कन्हैया की मंडली को नाम क्या है पता है? बाल गोपाल चौर्य प्रचार विद्या मंडल। हाँ, ऊपर बंदरों की मंडली और नीचे ग्वालों की मंडली, और ऊपर सबसे अब चढ़ जावे। जब पहले बिन्ने खवावे फिर नीचे गिरने को दिखावे। तो मैया कहने लगी कि तुम इतनी बूढ़ी ने मुझे पागल बनावे, या में इतना दिमाग कहाँ से आ गया। तीसरी कहने लगी अरे मैया जो बात है छोड़, यानी कि सुन तू या की कह रही है, हमने तो पीपल से बांध दियो और तेरा कन्हैया गयो लंबा सौ बांस लेके 50 हाथ को नीचे से बांस लगा दियो, पहले ओख लगा के खुद ने पियो और फिर बारी बारी से सबने पियो। मैया कहने लगी कि इतनी बूढ़ी ने मुझे पागल बनावे। हाँ। चौथी कहने लगी कि मैया इतने कई बात ना है, और सुन तेरा कन्हैया का करे। एक दिना तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे और साल ग्रह आई हमारी, अंग्रेजी में तो जानते हो मैया का कहते हैं बातें, वैसा श्री कहने कह का कहते हैं। साल ग्रह आई तो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई और पंडित जी आए, नहीं बातें पहले ही जी आए और कहने लगे कि पहले हमें खवाए। हमने कही भाई भगवान को भोग ना लगे, भगवान को भोग लग जाओ सालग्राम भगवान को, जब तो खिला देंगे। लेकिन कहने लगा हम भगवान है पहले हमें खवाए। हमने आते नहीं कर दे कि हम तो ना खिलाएंगे, पहले भगवान ने खिलाएंगे जब तो खिलाएंगे। तो जी के आयो मनते कि ठीक है अब मत खवावे, लेकिन तू हम देख लेंगे। हमने आते कह दे जा देख लेंगे, देख लियो तू हमें, हम तो देख लेंगे। और जी आए गयो और हम हारे थके तो सोए गए। लेकिन जी रात में गयो, रात में जाए के बिना की ठोड़ी लई और हमारे सिर के बाल लई चुटिया और दोनों में गांठ लगा के भागे आयो, गांठ लगा के भागे आयो। और जैसे ही उनने लघु शंका लगी और वो आपको खींचे और मैं आपको खींचूं, वे जाने के लिए खड़े हुए तो वे आपको खींचे और मैं आपको खींचूं। जैसे ही उन्हें खींची तो आधे तो ठोड़ी के बार बिना के उखड़े गए, आधे सर के बार मेरे उखड़े गए। जैसे दीपक जला के देखे तो दोनों में गांठ लग रही। ऐसी ऐसी तेरा कन्हैया करतूत करता है। अब मैया ने डंडा लेके और मेरे कन्हैया की पिटाई लगाने लगी। अब तो गोपी कहने लगी अरे मैया मेरे कन्हैया को पीटियो ना, हम तो देखने के लिए आए थे, हम तो कन्हैया के दर्शन करने के लिए आए थे। बुलाना तो एक बहाना था और हमें कन्हैया के दर्शन करने के लिए आना था। अरे मैया
कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की मटकिया फोड़ दी मेरी रे मटकिया फोड़ दी मेरी रे आकर पास चुपके से ये आकर पास चुपके से ये आकर पास चुपके से ये आकर पास चुपके से तेरे चलिया में मटुकिया तोड़ी दी मेरी रे घरिया तोड़ दी मेरी अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है मैं लड़ती हूँ अकड़ता है मुझे आंखें दिखाता है मुझे आंखें दिखाता है खींच करीब दुनिया की कर मेरी ने तुम्हारा हाथ धूपत पत पे दुनिया मेरी रे मटकिया छोड़ दी मेरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट के गगरिया छोड़ दे मेरी रे घरिया छोड़ दी मेरी रे फंसा कर मुझको मुझे घर पे बुलाती है मुझे घर पर बुलाती है अगर इनकार करूं भैया शिकायत लेके आती है शिकायत लेके आती है रोटी है जमाने की
बसुरिया तोड़ दे मेरी रे डगरिया फोड़ दी मेरी रे हरी मैया कन्हैया की हरी मैया कन्हैया की गायन क्या कहूँ नटखट की डगरिया फोड़ दी मेरी डगरिया फोड़ दी मेरी रे। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय बोलिए राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। एक दिन तो मेरे कन्हैया जागे और जाग कर कहने लगे, अरे मैया मुझे भूख लगती है और तू मुझे जल्दी माखन दे। और मैया जब दूध चलाने लगी थी, मैया ने कहा अरे लाला अरे कनुआ कल्ले को माखन रखे हो तू बामते खाए ले। लेकिन मेरे कन्हैया कहने लगे नहीं मैया वो ताजी दे और अवई दे और जल्दी दे, मुझे ताजी माखन दे और अवई दे और जल्दी दे। मैया ने कहा अरे बेटा थोड़ा रुक जा, अभी माखन बन रहे हो 5 मिनट में तेरी दे दी। लेकिन जिद करने लगे, काम नहीं करने देने, हाथ पकड़ लिया मैया को, जिद की कि मैया अवई लंगो ताजी लंगो जल्दी दे। मैया सोचने लगी अब कहाँ दे दूं, अब तू माखन को छोड़, तुझे को चंदा मामा दिला दो। माखने भूल गए, अब तो कहने लगे चंदा मामा लंगो चंदा मामा लंगो चंदा मामा लंगो। मैया ने एक परात में पानी भरो और चंदा मामा की परछाई दिखने लगी। जैसे ही हाथ दियो, जैसे ही हाथ दियो पानी हिल गयो। जैसे ही हिल जाता है तो कहने लगे मैया में चंदा मामा लूंगो चंदा मामा लूंगो। रोने लगे, जिद करने लगे, क्योंकि बाल हट सबसे हट होती है, त्रिया हट योगी हट, लेकिन बाल हट सबसे कठिन हट है, चंदा मामा लूंगो। अब मैया सोचने लगी कि पहले तो माखन मांग रहो, अब यह चंदा मामा कहाँ दे दूं। फिर कह दे अरे कन्हैया तू सुन, चंदा मामा छोड़ तो बहू दिला दूं। ओहो 1.5 बलिया देखो कन्हैया खिले खिला के हंसवे लग गो बहू के नाम, जैसे जब मैया हंसवे लग गई है देखो तो बहू के नाम मेरा कन्हैया 1.5 बलिया देखो ऐसे खिलखिला भी लग गो। मैया में बहू लंगो बहू लंगो बहू लंगो। अच्छा बहू, और मैया तो पता कैसी लांगो, बहुत सुंदर तेरे पामन ने दबा कर। हाँ, और गैया मैया जब चरावे जा करूं, जब अपने संग अपनी जिम में रख ले जा करूं, ऐसी लांग। हाँ, और तेरे आंगन में ठुमक